यूरिक एसिड का बढ़ना और गाउट रोग, आज इस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। मित्रों, हमारे इस आयुर्वेद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कारण है यूरिक एसिड का बढ़ना? तो इसका खास कारण है प्यूरिन, हाई प्यूरिन की डाइट, ऐसी खुराक जिसमें कि प्यूरिन अधिक हो, जिसमें जो होता है मुख्यतः ये मीट मांस में अधिक पाया जाता है प्यूरिन, और ये प्यूरिन शरीर में टूटकर यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है, लेकिन जब ये यूरिक एसिड बाहर ना निकल पाए तो शरीर के अंदर ही जमा होने लगता है। इसके शरीर में अधिकतम मात्रा 3.5 to 7 मिलीग्राम पर 100 मिली होनी चाहिए, और जब ये बढ़ जाती है ये मात्रा, उस समय कहा जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया, यानी कि गाउट रोग हो गया, यानी कि जोड़ों में दर्द होने लगा। इसके क्या कारण है? मुख्यतः सैकरिन मतलब शुगर वाले और मीठे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पीना। दूसरा हाई फ्रुक्टोज, यानी कि जैसे कि मक्का है, उससे निर्मित मिठाइयाँ या शरबत। अल्कोहल का अधिक सेवन, शराब के कारण किडनी पूरी तरह से यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पाती, बाहर नहीं फेंक पाती। मीट प्रोडक्ट्स, मांस, और अब के दादा परदादा या पिताजी किसी को ये तकलीफ रही हो तो भी संभावना है कि बच्चों में आ जाए। डायबिटिक, कई बार हृदय रोगी या ब्लड प्रेशर के रोगी या सूजन वाले रोगी डायबिटिक यानी कि मूत्र पेशाब को बढ़ाने वाली औषधियाँ लेते हैं, उससे पेशाब तो बढ़ जाता है, पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन जो यूरिक एसिड है वो पुनः फिल्टर होकर इसमें एब्जॉर्ब होकर शरीर में बना रहता है, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। क्या सिम्टम्स हैं यूरिक एसिड बढ़ने के यानी कि गाउट के? तो सबसे पहला है ये दर्द, और अचानक ये दर्द होता है, प्राय रात्रि के समय बहुत तेजी से ये दर्द हो जाता है। और जब ये अटैक होगा तो क्या क्या लक्षण रहेंगे? सबसे पहले तो ये कलर, जहाँ भी दर्द है वहाँ कलर चेंज हो जाएगा और रेडनेस हो सकती है, लालिमा आ सकती है, सूजन होगी जोड़ में, और स्टिफनेस, जकड़न सी मालूम पड़ेगी जिस जोड़ में ये असर कर रहा है। टेंडरनेस होगा, जहाँ भी हाथ लगाएंगे उस समय दर्द होगा बहुत जोर से। और कई बार तो ये टेंडरनेस इतनी ज़्यादा होती है कि रोगी जैसे कोई सोते समय बिस्तर उड़ता, चादर उड़ता, उसके टच होने से भी दर्द होने लगता है। टेंडरनेस मतलब स्पर्श करने पर दर्द होना, और वो जोड़ गर्म सा मालूम पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे आग जल रही हो उस जोड़ में। और ये रिकरेंस भी होते हैं और फिर शांत भी हो जाते हैं, फ्लेयर एंड रेमिशंस कहते हैं। और जब ये दारा होते हैं उसको हार्ट अटैक या फ्लेयर बोला जाता है। ये जो अटैक आएगा प्राय 15 दिन से महीने भर तक रहता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और लक्षण भी, सिम्टम्स भी, तेजी भी, सीवियरिटी भी मतलब तेज हो सकती है या कम हो सकती है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किन किन व्यक्तियों को ये हो सकता है? एक तो जिनको ओवरवेट है या मोटापा है, दूसरा कंजेस्टिव हार्ट डिजीज है, जिनको हार्ट की बीमारी है उनको, तीसरा डायबिटीज जिनको है उनको भी ये होने की संभावना रहती है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई है उनको भी ये संभावना है,
किडनी डिजीज के कारण भी यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता, उससे भी ये हो जाता है। और ब्लड कैंसर के कारण भी ये संभावना रहती है। ये यूरिक एसिड के लक्षण, गाउट के लक्षण प्राय सबसे पहले ये बिग टो यानी कि पैर के अंगूठे को प्रभावित करता है प्राय, और वहाँ सूजन आ जाती है, एकदम तेज दर्द होने लगता है। लेकिन दूसरी जगह पे भी हो सकता है ये, जैसे कि पैरों की उंगलियों में, टखने में, एंकल जॉइंट पर, नी जॉइंट पर, घुटने में, और कलाई पे, रिस्ट पे, एल्बो पर, होनी में आदि कहीं भी हो सकता है। इसके इलाज, चिकित्सा के लिए सबसे पहले नियमित रूप से योग प्राणायाम करें, और बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो कि शरीर से यूरिक एसिड को कम करती हैं, गाउट को ठीक करती हैं, जैसे कि अमृतादि गुग्गुल, कोक्षादि गुग्गुल, काढ़ा, आसा, अरिष्ट आदि, जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। सामान्यतः यदि आप चाहें तो अमृतादि गुग्गुल की 3 गोली 3 बार, वात लगन की 2-3 बार, पुनरासा 30-30 मिली यानी 6 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद में, और महारास आदि का बाद 30-30 मिली सुबह शाम भोजन से पूर्व लेना, ये एक सामान्य चिकित्सा है। लेकिन फिर भी अनुरोध है कि आप अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेदिक अमृत है, कृपया इससे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। तो हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।